हेलो बच्चों, अंजलि राय, जैकी, राधे राधे भाई। हेलो राज, हाउ आर यू? गुड इवनिंग तनु, दीपिका, गुड इवनिंग। साक्षी, क्या हाल चाल? मीना जी, क्लास में आ रहे हो रोज? अरीबा भी गायब दिख रही है कुछ दिनों से। पीहू, हाउ आर यू? आए भाई जल्दी से। अच्छा, कितने लोगों ने वो डिराइव किया मैंने जो कल बोला था आप लोगों को? क्या कोई है पढ़ने वाला बच्चा? क्या कोई बच्चा है? मैंने कल जो आपको बोला था क्या आप लोगों ने डिराइव किया? हो पाया आपसे? ओके ओके अरीबा, गुड। कर लिया? ओके, कर लिया या दिमाग लगा लिया कि सर आपने सिंपल सूक्ष्म साधारण सूक्ष्मदर्शी में किया था? साधारण सूक्ष्मदर्शी अगर मैं कल का रिवीजन करूं, तो भैया हमने पहला जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी सिंपल माइक्रोस्कोप। उसमें हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता, वो आई थी D/UE। इसके आंसर दो जगह पर आए थे, एक था निकटतम बिंदु पर, और एक था आंसर था अधिकतम बिंदु पर। दृष्टि की निकटतम दूरी, दृष्टि की अधिकतम दूरी, है ना? पूरा नाम क्या है? दृष्टि की निकटतम दूरी पर। तो भाई साहब MP बन जाता था यहां 1 + D/FE, और यहां पे बन जाता था D/FE। ये अपन ने पहली चीज पढ़ी। फिर अपन ने दूसरा पढ़ा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें आंसर आया मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड का, वो था MO × D/UE। अब आपको याद होगा E फॉर आई पीस लेंस, अभिनेत्र लेंस के लिए, E फॉर आई पीस अभिनेत्र लेंस के लिए था ये, और ये ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक का था, अभिदृश्यक का था। और ये किसका था? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है सर, हमने वैसे ही किया। हाँ, बहुत बढ़िया कमलेश, वेरी गुड। अगर आपने वैसे ही किया तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, सी सर ये देखो D/UE, सर देखो ये D/UE का आंसर दृष्टि की निकटतम दूरी पर 1 + D/FE आता है। तो सर ये जो फॉर्मूला आपने बताया है, कल बताया था, इसका आंसर भी हमने उसी लॉजिक से हमने निकाला निकटतम पर और अधिकतम पर, मैक्सिमम पर। निकटतम पर सर हमने MP का आंसर निकाल दिया MO × 1 + D/FE, क्योंकि सर D/UE का मान निकटतम पर ये रहा, और यहां पर सर हमने आंसर निकाल दिया होगा MO × D/FE। क्या यहां तक सबका क्लियर था बच्चों? जिसने नहीं भी किया उसके लिए बता दिया मैंने, D/UE को पकड़ो। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे किया है तो गुड, वेरी गुड। आज अब क्वेश्चन करेंगे अपन, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी, बहुत सारे क्वेश्चन है आज अपने पास। आज अपना टारगेट है सूक्ष्मदर्शी हो गया,
दूरदर्शी भी कर लेंगे, तो सूक्ष्मदर्शी प्लस दूरदर्शी के क्वेश्चन खत्म करेंगे। उसके बाद आंख का डिफेक्ट ऑफ आई, वो बचेगा टॉपिक। चलिए अब देखो ध्यान से, अब इसमें एक और बात थी जो करने की थी। बताओ मुझे, आगे वाले लेंस का नाम क्या था? पीछे वाले लेंस का नाम क्या था? ये सब आपको याद होना चाहिए। अभिनेत्र, ये अभिदृश्यक, वस्तु को रखा, ऑब्जेक्ट को, उसकी दूरी UO लिख दो, क्योंकि ये OO लिखते हैं इसमें। इससे जो इमेज बनी उसकी दूरी को, इसको लिखेंगे HI1, कल लिखा होगा। इसकी दूरी को VO लिख दो, अगर लिखा है मैंने अच्छी बात, नहीं लिखा तो VO लिख दो। ये HI1 वस्तु का काम करेगी इस पीले वाले के लिए, और इससे वस्तु की दूरी को बोल दो UE। ये छोटा था, ये बड़ा है। अब मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूं। सर ये छोटा क्यों लिया? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का काम है छोटी वस्तु को देखना, कीटाणु जीवाणु जो भी दिया। आपने देखा होगा जब अपन दूर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं यूं करके, तो भैया सामने कीटाणु है और यहां मुझे देखना है। कीटाणु छोटा सा है, उससे निकलने वाली लाइट कम होगी, तो अगर मेरा आगे का छोटा होगा तो ये पूरी लाइट को आसानी से कैप्चर कर लेगा। अगर मैं छोटे की जगह बड़ा लिया होता तो छोटे से कीटाणु से इतनी सी लाइट निकलती, तो भैया बाकी जगह पे क्या खाली रहता क्या? इसीलिए छोटा लेंस रखते हैं आगे। वस्तु छोटी है, वस्तु से निकलने वाली सारी किरणें इस पे आ जाएगी। हम यही तो चाहते हैं, वस्तु से निकलने वाली सारी किरणें लेंस पे आ जाए ताकि इमेज भी अच्छी दिखे। जितनी किरणें लेंस पे आएगी उतनी अच्छी किरणें इमेज पे भी जाएगी। सही है? इसीलिए हम बोलते हैं आगे का छोटा रखो, क्योंकि वस्तु छोटी है। आई बात समझ में? हाँ है ना? जब थंब दे दिया को जल्दी जल्दी, हाँ सर एक पॉइंट समझ में आ गया। हालांकि किसी कोई पूछता नहीं है, बस बता रहा हूं। जल्दी जल्दी फास्ट, चलो बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर हमने ये क्यों बनाया है उसको समझो। यहां पर एक शब्द होता है बच्चों, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, नली की लंबाई। ट्यूब की लंबाई, ट्यूब ऑब्लिक नली की लंबाई L बराबर ये होती है। ये लंबाई कितनी है सर? लंबाई तो परिमाण ही होती है, VO प्लस UE। ये लेंथ ऑफ ट्यूब है। ये भी एग्जाम में पूछता है अपन को, इसलिए अपन को ये भी याद होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर से बात है, दो केस बनेंगे, निकटतम और अधिकतम। निकटतम वाले बिंदु पर जब इमेज निकटतम पर बने, वो बात है पूरी बच्चों। तो बच्चों निकटतम दूरी पर संबंध है, ध्यान से भाई। फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। निकटतम का मतलब हुआ v का मान -d रख दो, माइनस 1/ue को ue लिखो, प्लस बराबर 1/fe, बराबर 1/fe। कल कैलकुलेशन सिखाइए, आज आपको बिना डाउट के तुरंत सब आना चाहिए। बराबर 1/fe। इसको सॉल्व करके ue का मान आता है माइनस कितना आएगा, DFE अपॉन D प्लस FE, या फिर UE का परिमाण आता है DFE अपॉन D प्लस FE। भैया हमने सॉल्व किया, इसीलिए अतः निकटतम पर L का आंसर आता है VO का परिमाण प्लस, अब UE पता है तो UE लिखो,
यूई नहीं पता तो इसकी जगह लिखो डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, जो भी पता है वो लिख दो। ये निकटतम बिंदु पर ट्यूब की लेंथ, जब इमेज निकटतम बिंदु पर बने तो ट्यूब की लेंथ ये है। ठीक है भैया, फाइनल इमेज इधर बनती थी, मैं बना भी दूं, ये फाइनल इमेज बनती थी। तो ये कहां बने, ये फाइनल पीली वाली इमेज कहां बने, ये जो फाइनल मैंने बनाई है, ये जो मैंने फाइनल इमेज बनाई है जो लाल है, ये कहां बने, तो एक ऑप्शन है निकटतम बिंदु पर बने, एक ऑप्शन है अधिकतम बिंदु पर बने। तो निकटतम के लिए एल का मान ये होगा। सेकंड केस अधिकतम बिंदु पर, अधिकतम पर का मतलब है v बराबर अनंत। तो जब v बराबर अनंत को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ue बराबर माइनस एफ ई। आप करके देख लेना, एक बिंदु डायरेक्ट कट जाएगा तो ue बराबर माइनस एफ ई। तो l के दो आंसर हैं। l का अगर फॉर्मूला पूछे तो vo माइनस एफ ई होगा, या अगर परिमाण पूछे तो l बराबर vo प्लस एफ ई। आपको पता है माइनस का मतलब क्या है, माइनस का, एक मिनट, माइनस एफ ई, हाँ, ध्यान दो, यहां पर vo एफ ई, चलो ठीक है, फॉर्मूले में u बराबर माइनस एफ ई आता है, इसलिए वो ऐसा आया, ठीक है ना, इसलिए वो ऐसा आया। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, ये तो फॉर्मूले में आया ue, है ना, ue बराबर माइनस एफ ई है और ue नेगेटिव है। ue कैसी है, नेगेटिव। अब ध्यान रखना भैया, ue नेगेटिव है। आप इसे लिखो ही मत, इसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। vo प्लस एफ ई परिमाण लिख दिया, मैं इतना लिख सकता हूं यहां पर, कि ue का परिमाण बराबर एफ ई का परिमाण, खत्म। u के परिमाण, एफ ई का परिमाण। तो ये दोनों फॉर्मूलों में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, सोच, निकटतम बिंदु पर कल अपन ने पढ़ा था, रिमोट कहां गया, निकटतम बिंदु पर अपन ने कल पढ़ा था, निकटतम पर एमपी क्या मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता कहां अधिकतम होती है, निकटतम पर, क्या ये मैक्सिमम होती है। और तुझे दिखा निकटतम पर ट्यूब की लेंथ भी क्या मैक्सिमम है, निकटतम पर ट्यूब की लेंथ भी बड़ी है और आवर्धन क्षमता भी बड़ी है। इससे एक बात समझ में आती है कि ट्यूब की लेंथ बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। क्या बात चमक गई भाई, जहां पर एमपी अधिकतम है वहीं एल अधिकतम है, अर्थात ट्यूब की लेंथ बढ़ने पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्यूब की एल बढ़ाने से आवर्धन क्षमता एमपी बढ़ती है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, क्योंकि एमपी के फॉर्मूले हैं एमओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई या एमओ इंटू डी अपॉन एफ ई, अतः अब ध्यान से देखो, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर आपको एग्जाम में नाम आएगा पूरा, एफ ई मतलब अभिदृश्यक, आईपीस लेंस, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर क्या करता है, एमपी बढ़ता है घटता है, नियत रहता है।
अरे ये बढ़ेगा तो एमपी घटेगा, ये बढ़ेगा तो एमपी घटेगा। इसमें एक कंडीशन और लिखी रहेगी, जब एफओ नियत हो, जब एफओ नियत हो। क्योंकि इसमें क्योंकि आपको पता है एफओ बढ़ने पर एमओ बढ़ता है। तो भाई साहब ये जो एमपी है ये एमओ पर भी तो डिपेंड कर रही है। तो जब एफओ नियत हो तो मैं समझ गया एमओ भी क्या बन गया, नियत। जब एफओ नियत है तो एमओ नियत, एमओ नियत, तो भैया ये बढ़ाने पर एमपी घटेगी। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई है? मैंने कल आपको बताया था एफओ बढ़ने पर एमओ बढ़ता है, एफओ घटने पर एमओ घटता है। तो एफओ नियत रख दिया मतलब एमओ नियत रख दिया। एमओ नियत रखने के बाद अब भैया एफई बढ़ेगा तो एमपी घटेगा। मैंने लिखा जब एफ ई बराबर नियत है तो एफ ओ बढ़ाने पर एम ओ बढ़ेगा, जिससे एम पी बढ़ेगा। ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, सब पूछे गई बातें हैं। फॉर्मूला याद है तो कोई खास बात नहीं है, अब याद ही नहीं है तो मुंह देखोगे फिर। जल्दी बताएं, कर लोगे ऐसे थ्योरेटिकल चीजें? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख के करना पड़ेगा। है कुछ नहीं चीजों में, बस है बहुत सारी चीजें। चीजों में कुछ नहीं है, बस चीजें बहुत सारी है ना। वो तो रोटियां तो छोटी छोटी है लेकिन थाली में दे दी 50। ये कौन सी बात हुई? मम्मी ने कहा रोटी आज बहुत छोटी बनाई है बेटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। थाली में दे दी 50, तो ये क्या बात हुई भैया? रोटी छोटी बनाई तो तुमने मात्रा बढ़ा दी। ठीक है, चलिए अब हम सूक्ष्मदर्शी के क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। हम क्वेश्चंस देखेंगे, जिस क्वेश्चन में भी सूक्ष्मदर्शी शब्द आ गया उसको अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें भी दूरदर्शी शब्द आ गया उसको छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लाए जाएं। पहला सवाल करो, आप लोग ही समझो, आप लोग ही समझो और आप लोग ही करो और आंसर बताओ। उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, न्यूनतम दूरी के लिए, दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब डी के लिए आवर्धन क्षमता क्या होगी? सर इसमें तो लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है तो तेरा दिमाग चलना चाहिए कि एक लेंस किस में यूज करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप में, सरल माइक्रोस्कोप में। मतलब एमपी की वैल्यू डी अपॉन न्यू, डी वाली में क्या आएगा? एमपी की वैल्यू डी अपॉन यू था, और ये निकटतम के लिए, निकट के लिए फॉर्मूला बनता था एमपी बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अगर फॉर्मूले ढंग से याद है तो भाई साहब 1 प्लस डी का मान 25 बटा एफ ई 2.5 बराबर 1 प्लस 10 बराबर 11 आंसर है। अभी दिमाग लगाना पड़ेगा, एक लेंस किस में था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी। खगोलीय दूरदर्शी अभी नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी वर्ड पढ़ लेना, केवल उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो कोई बात नहीं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हाँ यार कर सकते हैं। अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता आप करो। अभिदृश्यक की दे रखी है, सूक्ष्मदर्शी की दे रखी है, अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता यानी कि MO ऑब्जेक्टिव लेंस की 7 दे रखा है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मतलब उपकरण की
MP बराबर 35 हो, अभी नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस लेंस चाहिए। तो अगर ये पहचान पाया कोई तो फॉर्मूला है एमओ इंटू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस लेंस। भाई साहब इसकी वैल्यू 35 दे रखी है, एमओ की वैल्यू 7 दे रखी है और इसकी वैल्यू x मान ली, तो x बराबर 5। सोचो इससे सिंपल सवाल कुछ हो सकता है क्या? जिसको फॉर्मूले याद है ढंग से चीजें समझ ली, एक बार मेहनत कर ली, जिंदगी आसान है यार। कह दो बहुत टफ है, कह दो ऑप्टिक्स बहुत टफ है, कह दो ऑप्टिक्स का ये पार्ट बहुत टफ है, कह दो आज दिल की बात कह दो। सेकंड ऑप्शन सीधा सीधे फॉर्मूले हैं। सर ये नहीं देता तो चलो और क्वेश्चन बनाता हूं मैं। सर और क्वेश्चन बनाओ, इसकी जगह डी दे देता और यूई दे देता तो ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता। चलो सर 2 क्वेश्चन और बना दो सर इस क्वेश्चन में, सुनना 2 क्वेश्चन और बनाता हूं। इसकी जगह 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, मतलब मैं निकटतम वाला पूछ लेता। सर एक और क्वेश्चन बना दो, मैं दूर वाला क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, तो मैं यहां पर डी अपॉन एफ ई लिख देता। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट दे रखा है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये सॉल्यूशन है, खत्म, आगे नहीं बढ़ना। टब बनाना है, डी अलग दे दो, यू अलग दे दो, तो बटे शटे कर देंगे। और टब बनाना है तो निकटतम पर कर दो, तो भैया एफ ही काम आएगा, फिर डी अपन डी काम आएगा। और अलग बनाने क्वेश्चन दूर पे इमेज बना दो तो डी अपन एफ ही काम आ जाएगा। ये सारी वैरायटी हो गई इस फॉर्मूले की। जो हमने किया वो तो था ही सही, अगला ये, अगला ये, अगला ये, 4 क्वेश्चन हो गए। श्री काय मुंह फाड़ रही है भूत की तरह। हाँ ओपी मीणा आ गया समझ में बेटा? ओपी मीणा तूने जब पढ़ा था वहां तब आसान लगा था कि अभी आसान है? मीणा जी तुमने जब पढ़ा था तब आसान था कि अभी आसान है? चलो जब तक बाकी लोग क्वेश्चन करो। नेक्स्ट खगोलीय दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आता है यार हमें तो, दूरदर्शी तो अभी आता ही नहीं, कोई बात नहीं। खगोलीय दूरदर्शी ये नहीं आता यार अभी, ये नहीं आता यार अभी। हाँ सूक्ष्मदर्शी आता है यार मुझे, कर दो फटाफट से, साफ साफ बोल दिया सरल सूक्ष्मदर्शी, ये तो आता है यार, शब्द पकड़ो। सर डी दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ ई दे रखा है, आवर्धन पूछा है सर। सर इसमें ये नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है, न्यूनतम दूरी पर बन रहा है सर। सर न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, मतलब सर एमपी का फॉर्मूला 1 प्लस डी अपॉन एफ ई होगा सर। और सर ये 1 प्लस डी का मान 25 बटे एफ ई का मान 5 दे रखा है सर। और सर ये 5 और 1 6 आंसर बन गया सर। सर मजे आ गए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी हाँ आता है यार, मध्यस्थ कैसा बनता है? तो भैया आपको पता है ये ऐसा था, मध्यस्थ तो ऐसा था, वास्तविक था, बड़ा था, आभासी वाला तो गलत, आभासी वाला गलत, उल्टा था तो वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। ये लो देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो हमने पढ़ा उस पे क्वेश्चन है। कोई सोचे फॉर्मूले रट लूंगा मैं तो मजा आ जाएंगे मुझे, अरे गद्दे कुछ भी नहीं आएंगे।
क्वेश्चन का फील ही नहीं आएगा, फॉर्मूला रटेगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शी, नहीं यार दूरदर्शी नहीं आता अभी हमको। ये क्या है भैया? प्रयोगशाला में इसके अभिदर्शक नेत्रिका लेंस। दूरदर्शी बनाया भैया, दूरदर्शी तो आता ही नहीं है भैया। मतलब शब्द देख रहा हूं फटाफट। सूक्ष्मदर्शी आता है, जल्दी कर लो। आवर्धन क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है। बच्चों ध्यान दो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 है, मतलब ये तो वो नहीं देता ना, तब भी बात बन जाती। अगर ये लाइन नहीं देता तो भी बात बन जाती, क्योंकि हमें पता था। आवर्धन क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी पूछा है। मेरा प्रश्न उठा, सर ये आवर्धन क्षमता कौन सी दे रखी है, पास की कि दूर की? ये डाउट है वास्तव में। तो अब सुन लो, जब भी न दे कि आवर्धन क्षमता कौन सी निकालें या कौन सी दी है, तो हमेशा दूर की ही मानते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि दूर की कम आती है। अरे वैल्यूज मेरे पास कम से ज्यादा तक है ना, तो कुछ नहीं दिया तो मैं समझूंगा कम ही दे रखी है। कुछ न दे तो दूर वाला मानो, कुछ न दे तो एमपी क्या मानो, दूर वाला मानो। बस एमपी बराबर डी अपॉन एफ ई, तो एफ ई बराबर डी अपॉन एमपी। डी है 25 और एमपी है 6। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? वैसे तुमने करके देख लिया तुमने करके देख लिया, फिर से पढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 6 है, बढ़िया। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो? आवर्धन क्षमता 6 दे रखी है, तो यार क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं? क्या गड़बड़ करी? सेंटीमीटर में है ऐसा? अच्छा, मीटर में क्या होगी? ये सेंटीमीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25/6 इंटू 1/100। 25 से कटेगा 4 बार, तो 1/24। 1/24 कितना आएगा? 25 होता तो 0.0 पॉइंट लगा के 0.04। पांच आया क्या? फर्स्ट ऑप्शन आया क्या? अरे फर्स्ट ऑप्शन आया 0.05। 0.05 इसको गुणा करोगे इससे, 5 चौक 20 और 2 पंजे 10 और 2 12, 1.2। क्या आ रहा है भाई? 0.000 4/2500 0.04 आएगा लगभग, 0.04 समथिंग आएगा। और ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, फर्स्ट ही आना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर है। वैसे सूत्र तो सही है, दूर वाला फॉर्मूला लिखा है ना, दूर वाला। बच्चों अगर कुछ नहीं दिया तो हम दूर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो दूर वाला तो फॉर्मूला 1+d/f ही होता है। सही है यार। डी का मान 25 सेंटीमीटर है और ये 6 है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अबे सही है। पास वाले फॉर्मूले से फर्स्ट आया, नहीं आया, पास वाले फॉर्मूले से फर्स्ट नहीं आया।
कोई एग्जैक्ट कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट कैलकुलेट से आया फर्स्ट। अबे फर्स्ट क्या आ रहा है, पागल हो गए तुम लोग। एक जोड़ोगे अगर इसमें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, बाउले हो गए तुम। अगर तुम इसमें एक जोड़ दोगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो आंसर आएगा 1 प्लस 0.05, आंसर आएगा 1.05। मेरे लाल 1 पॉइंट कहां दिख रहा तुझे? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। एग्जैक्ट आंसर है 0.041, ठीक है ना। तो 0.04 के पास 0.05 है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तुम आइटम ही हो, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट जो बोल रहा हूं उसको सुनो। जब कुछ ना दिया जाए और कंफ्यूजन हो जाए कि एमपी कौन सा है, तो क्या मानो, दूर वाला मानो उसे। दूध वाला नहीं मानना, दूर वाला मानना है, दूर वाला। और दूर वाला पॉइंट यानी कि फार पॉइंट के लिए फॉर्मूला यही होता है। तो आंसर है 0.04, लेकिन 0.0416 जो भी है, इसके आसपास 0.5 है, इससे कम वाला तो हो नहीं सकता, कम है। और ये भी क्या है, ये ज्यादा है, ज्यादा ही ज्यादा हो गया, है ना। सही है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसका यूज करना। एक और बार आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, खगोलीय दूरदर्शी नहीं आता यार अभी हमें। अबे तुम्हारे डाउट नेट के वो मत दिखा मुझे, उसमें मैक्सिमम सॉल्यूशन गलत है, उसमें फालतू की बात है उसमें, है ना, उसमें मत देखा करो। हम जो कर रहे हैं मतलब वो सही है, ठीक है। चलिए, दूरदर्शी नहीं आता भैया हमें, और दूरबीन तो नहीं आता यार अभी हमें, सूक्ष्मदर्शी आता है। चलो ठीक है, जितना आता था उतने क्वेश्चन कर लिए, एमपी बराबर 6 दे रखा है, 6 बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अच्छा, एक मिनट भाई, एक बच्चे ने सॉल्यूशन किया, बिल्कुल अगर तुम सही करोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सर एमपी बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। उस बच्चे ने कहा सर एमपी का मान 6 दे रखा है, बराबर 1 प्लस डी का मान 25 है बटा एफ ई। तो ये बन गया 5 बराबर एफ ई बटे एफ, 5 बराबर 25 बटा एफ ई, और एफ ई का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 0.05 मीटर। मेरे लाल तेरा आंसर ऐसे करके सही आ गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है। आंसर लाना मतलब नहीं होता, वो आंसर क्यों आया ऐसा मुझे बताओ। आवर्धन क्षमता इतनी है, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? उसने कहां कहा कि आवर्धन क्षमता स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, ऐसा शब्द नहीं कहा। देखो समझो, मैं टीचर हूं, है ना, मैं आंसर जबरदस्ती नहीं ला सकता कि तुमने ये देखो कितना आसान था, एक बच्चे ने ऐसे आंसर ले आया। अब कोई दूसरा मास्टर होता तो बोलता बहुत बढ़िया, हो सकता है यही दे रखा हो तो बोल देता बहुत अच्छे बच्चे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना, फिर अंतर ही क्या रह गया तुम में और मुझ में। कॉन्सेप्ट मुझे पता है, अगर आपको क्लियर नहीं दे रखा एमपी किसका दे रखा, तो एमपी को आप फार पॉइंट का ही मानोगे, पास कर नहीं मानोगे, है ना। ओपी मीणा, ये लॉजिक मतलब मत सिखाओ कि इससे आंसर सही आया तो सही है, ऐसा नहीं होता, है ना। ये हो सकता है तुम्हारी बाकी टीचर्स ने किया हो कि गलती से उसने, टीचर ने गलती कर दी और तुमने सही करा दिया तो टीचर मानता है, सोता हाँ यार सही है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ये आंसर सही नहीं आता तब भी मैं अपनी इस बात पे कायम रहता। अगर नहीं दे रखा तो फार का मानना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जनरल चीज है ये। तो हमने उस तरीके से किया तो हमारा आंसर 0.41 आया, इसके थोड़ा पास में 0.5 है, तो मेरा आंसर यही आया। तो मैं कहूंगा मेरा रियल आंसर है 0.0416, लेकिन उसके पास में 0.5 है, इसलिए मैंने आंसर टिक किया, न कि इसलिए कि इससे आंसर आ गया। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, आंसर आएगा तो कुछ भी करोगे तुम, हाँ मजे कर लोगे क्या, आंसर आएगा तो, हाँ चलो ठीक है। हाँ, विचार अच्छे थे तुम्हारे, लेकिन है ना ऐसा नहीं।
मास्टर जबरदस्ती हाँ नहीं बोलेगा। हाँ तुम सही करते तो मैं तुम्हारी बात मानता, अगर मैं गलत कर रहा हूं और मैंने तुम्हारी बात सही लगी, मुझे दम लगा, तो मैं तेरी बात भी मानूंगा। जैसा कि एक बार एक क्वेश्चन में हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, फिर एक बच्चे ने कहा कि सर इसको ये ऐसा करो, मुझे लगा कि बात में दम है तो मैंने उसको किया था। हाँ कॉन्सेप्चुअली सही होना चाहिए, याद है तुम्हें? एक बार किया था मैंने। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा सही करूंगा, हो सकता है मैं गलती कर दूं, लेकिन मैं गलती करूंगा तो ही मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। ठीक है, चलो चलो, ठीक है हो गई बात। इसको स्टार बना के लिख लो, कुछ न दिया जाए तो 4 पॉइंट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हो गए ना बाकी सब? चलो 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 चलो, क्वेश्चन हो गए। ठीक है ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन किसका है? दूरबीन का। दूरबीन 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 दूरबीन, चलो बाद में करेंगे चलो। हाँ वर्ण विक्षेपण का क्वेश्चन था, दिव्यांशु कुशवाहा, तू ही था क्या शायद वो? चलो जो भी है, हाँ एवरेज ओमेगा में, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी। दूरबीन, दूरबीन, ठीक है। इसको खगोलीय सूक्ष्म दूरदर्शी भी बोलते हैं, इसको खगोलीय दूरदर्शी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ध्यान से देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन भी कर लेंगे जो अपन ने टेलीस्कोप के आज पढ़े। चलो ध्यान दो, ध्यान दे। अब बच्चों सोचो, टेलीस्कोप में मुझे क्या देखना है? मुझे दिव्यांशु के आंख का कीटाणु देखना है कि दूर संसार के तारे देखने? बताओ क्या देखना है तुम्हें? मुझे पास की चीज, कीटाणु को देखूंगा मैं या तारों को देखूंगा? तारों को देखूंगा, दूर की चीज को देखूंगा। दूर से लाइट आएगी तो थोड़ी आएगी कि ज्यादा आएगी? चंदा मामा देखेंगे, बिल्कुल सही बात है। दूर से लाइट छोटी से आएगी, बहुत ज्यादा आएगी? बहुत ज्यादा आएगी तो उसको मैं चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा आने वाली किरण, प्रकाश आपतित हो मेरे लेंस पर। अब सोच, अगर मैंने लेंस छोटा बनाया तो छोटे से लेंस पर बेचारी कितनी ही आ पाएगी, इसीलिए मैं पहला वाला लेंस बड़ा बनाऊंगा। अभिनेत्र लेंस, सॉरी अभिदर्शक FO, अभिदर्शक बड़ा बनता है, अभिदर्शक बड़ा बनता है। क्यों? इसका रीजन मैं लिखा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। क्योंकि लाइट दूर से आती है, हम चाहते हैं मैक्सिमम लाइट इस पे गिरे ताकि इमेज भी चमकीली बने। अब इस पे गिरेगी लाइट कम तो इमेज पे भी कम बनेगी। पता चला तारा देख रहे हैं और दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कुछ और दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलिए, इसकी अक्ष हो गई है। अब बच्चों, दूर की जो लाइट आती है उसको हम अनंत से आई हुई किरणें तो मानेंगे इसे, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम ऐसे मानेंगे कि दूर से जो किरणें आ रही है उसको टेढ़ी बना रहे हैं। आज हम सीधी भी आएगी, टेढ़ी भी आएगी, सब तरह की आएगी, तो टेढ़ी लेके चलो, टेढ़ी लेके चले। दूर की किरणें, टेढ़ी का मतलब है दूर की किरणें भैया, दूर की किरणें। दूसरी बात, इसके सामने तारा था जो बहुत बड़ा था ओरिजिनली, जो ओरिजिनली बहुत बड़ा था, और बहुत बड़ी वस्तु है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तारा बड़ा है। तो तारा बड़ा है तो उसका इमेज बनेगा छोटा। तो अगर आप ध्यान से समझना बच्चों, एक अंतर समझना, ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, बस उसको बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझना और उसके बाद भले मिटा देंगे हम। इन दो शब्दों में अंतर समझना। एक है ऐसी प्रकाश किरणें आए तो ये फोकस पर मिलती हैं। मैं बोलता हूं कि अगर प्रकाश किरणें ऐसी की जगह ऐसी आई तो इसमें क्या अंतर है? ये भी अनंत से आ रही है, ये भी अनंत से आ रही है, इसमें अंतर है। सर ये फोकस पे नहीं मिलेगा, लेकिन सर फोकस के प्लेन पर मिलेगा। फोकस का प्लेन
वो तल जिसमें फोकस है सर, ये कहीं ना कहीं उस तल में मिलेगी। कहां मिलेगी हमें नहीं पता, लेकिन उस तल में कहीं ना कहीं मिलेंगी। ये जो इमेज बनी, ये बनी बिंदुवत इमेज, लेकिन ये जो इमेज बनी ये इतनी बड़ी इमेज बनेगी। तो जनरली दूर की चीज है लेकिन वो बड़ी है, तो किरणें ऐसी आती है। लेकिन दूर की किरणें, वो दूर की चीज है लेकिन वो बहुत बिंदुवत चीज है, दूर भी बिंदुवत चीज है, तो उसकी इमेज ऐसी बनती है। आई समझ में? मतलब मुझे दिख रहा है कि दूर की चीज बड़ी है तो भैया उसका इमेज छोटा बनता है, तो वो ऐसे बनाते हैं। फोकस पर ही बनता है, लेकिन फोकस यहां नहीं बनता, तल पर बनता है, उस तल पर बनता है। क्या बात समझ में आ गई तुम्हें? अंतर समझ में आ गया दोनों में? जब ये बनाते तो हम मानते हैं बिंदुवत इमेज बनेगी छोटी सी, यहां बड़ी इमेज बनाई तो बड़ी इमेज बनानी है। अब थोड़ी ना मुझे दूरदर्शी से मुझे तारे का जगह एक बिंदु देखना है। बोले क्या प्राप्त किया जीवन में? दूरदर्शी बनाया। बोले क्या देखा? बिंदु बनाया। ऐसा थोड़ी होता है। तो मुझे ऐसा देखना है, ठीक है? चलिए, तो ये आई, ठीक है, बहुत ही सुंदर आई। अभी कहां मिलेगी? माना कि ये, अच्छा ये था, माना कि ये यहां पर मिली, इस बिंदु पर मिली, तो इस बिंदु पर मिल गई यार सारी। इसको इधर थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, माना कि ये यहां पे मिली, तो इसको घुमा देंगे, इसको भी घुमा देंगे। ये HI1, ये बिंदु कौन हो गया? FO, और ये क्या बन गई इसकी? ये इमेज बन गई। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी इमेज बनी इसकी। छोटी इमेज बन गई, तारे की छोटी इमेज बन गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझ ये दूरी क्या होगी? अरे अनंत से आने वाली किरण जहां मिलती है फोकस होता है, तो ये FO होगा। हाँ, FO होगा। मैंने इसके बाद दूसरा लेंस इस प्रकार रखा जो कि छोटा है। दूसरा लेंस छोटा है, ये FE है, ये छोटा लेंस है। इसको इस प्रकार रखा कि इसका O और इसका फोकस, यानी कि ये है FE, इसके बीच में ये वस्तु फंस जाए। हमारा मकसद है इसे बड़ा करना, और इसे बड़ा करने का तरीका हमें पता है। O और F के बीच में फंसा दो, इस इमेज को O और F के बीच में फंसा दो, तो हमें पता है वस्तु की तरफ इधर ही इमेज बनेगी और बड़ी बनेगी। तो भाई साहब, इसकी इमेज आपको पता है, एक लाइन ऐसे जाएगी जो फोकस से गुजरेगी, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, इनको पीछे मिलाओगे तो ये कहीं ना कहीं यहां पर मिलेगी। ये बन गई इमेज फाइनल, जो कि बड़ी बनी, आभासी बनी, लेकिन बड़ी बनी, आभासी। ठीक है, तो ये इसको हाइट बोल दो, HI2 बोल दो। अच्छा, ये जो पहली इमेज बनी थी, इसकी इससे दूरी, इसको बोल दो UE। आईपीस लेंस के लिए वस्तु की दूरी UE, तो इसको UE बोल दो। यहां से यहां तक की दूरी FO हो गई, ये UE हो गई। क्या आपको इमेज बड़ी दिख गई? चांद की वस्तु, चांद उधर था, देखो उधर ही इमेज बनी है, बस नीचे बनी है। मैंने आपको बोल दिया मैं नीचे वाली को ऊपर बना दूंगा, वो तरीके आते हैं अपन को। एक और लेंस सेट कर दो, तो वो बाद में करते रहेंगे। तो देखो चांद भी उधर था और इमेज भी उधर ही बनी है, बड़ी बन गई। इसको सीधा करने की टेंशन मत लेना, वो कर दूंगा मैं। जल्दी बताओ, ये थीटा कोण मान लो जो वस्तु ने आंख पर बनाया, ये हमारी आई है, आंख है। अबे कुछ तो बोलो, आ गया है तो समझ में आ गया है तो कुछ तो बोलो मेरे लाल। ठीक है, अब हमें हमारी जो, तो क्या होता है, मैं थ्योरी बोल दूं एक बार, किसी को लिखनी बात दो, धीरे धीरे लिख लेगा बाद में। अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें अभिदर्शक लेंस के फोकस के तल पर बनती है HI1। अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार सेट करते हैं कि अभिदर्शक से बनने वाली इमेज
अभिदर्शक लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, जिससे इस HI1 इमेज की प्रतिबिंब HI2 बनती है, जो कि बड़ी बनती है, HI1 की तुलना में सीधी बनती है, आभासी बनती है। भाई इसकी तुलना में तो सीधी है ना, ओरिजिनल वस्तु की तुलना में कैसे भी हो, इसकी तुलना में तो सीधी है। ठीक है, तो ये था थ्योरी के टाइम पास। चलो, मुझे मैग्निफिकेशन पावर मेरा टारगेट है, मैग्निफिकेशन पावर, और ये होता है θ/θ0। समझना ध्यान से। यहां पर आप इस त्रिभुज को देखो, UE और HI1, तो tan थीटा लगभग थीटा बराबर क्या HI1/UE लिख दूं? कल की तरह तो नहीं लिखना पड़ेगा 10-10 बार। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे भाई? त्रिभुज देखना, UE, ये HI1, थीटा के सामने लंब, ये थीटा, तो ये भी कोण कितना? थीटा, थीटा के सामने लंब, लंब बटा आधार। वास्तविक और आभासी कैसे देखते हैं शालिनी? जब किरणें वास्तव में मिले तो वास्तविक है, वास्तव में ना मिले तो आभासी है। ये आने वाली किरणें वास्तव में मिली तो ये जो इमेज है ये रियल इमेज है। वास्तव में किरणें मिली हैं तो ये रियल इमेज है। लेकिन इससे निकलने वाली किरणें ये तो निकल गए, इनको जबरदस्ती पीछे मिलाया तो ये जबरदस्ती मिलाने पर आभासी बनती है। ये तो यार कैसी बात करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो। किरणें वास्तव में मिले तो रियल है और जबरदस्ती मिलाई तो आभासी है। अब बच्चों इसमें एक कोण है θ0, वो कैसे निकालें उसको समझना। θ0 होता है जब हमारी आंखें डायरेक्टली उस वस्तु को देखी और आंखों पर जो कोण बने उसे θ0 बोलते हैं। कल तक चीजें छोटी थी तो हम θ0 निकाल लेते थे। आज वस्तु साक्षात चंद्रमा या तारे हैं, हम उनको डायरेक्टली क्या ही दिखेंगे। तो हम मानते हैं कि इस वस्तु की इस हमारी आंख की जगह मानते हैं कि इस अभिदर्शक लेंस ने, इस अभिदर्शक लेंस को हमने पूछा, हे अभिदर्शक लेंस आपने क्या देखा? इसने कहा सर मैंने तारे देखे। मैंने कहा दिन में? हाँ बोले दिन में देखे। मैंने कहा अभिदर्शक लेंस तुझ पर क्या कोण आपतित किया? उसने बोला सर मुझ पे कोण आपतित किया। मैंने बोला उसे θ0 मान लो यार। अरे यार मैं गरीब आदमी, मैं कहां तारे देखूंगा? जब अभिदर्शक लेंस देख रहा है तो अभिदर्शक पर बनने वाले कोण को ही θ0 बोल देते हैं। तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा θ0। और आपको अगर ये दिख रहा है त्रिभुज तो ध्यान से देखो, ये HI1 और ये FO और ये θ0 और ये θ0। देख लो भैया, मैं हट गया। क्या θ0 दिख रहा है? ये रहा और ये रहा। तो अभिदर्शक लेंस पर बनने वाले कोण को ही आज θ0 मान लेते हैं। तो आपको पता है, फिर से मैं कहूंगा, tan θ0 के बराबर होगा, बराबर HI1/FO। इसको समीकरण 1 बोलो, इसको समीकरण 2 बोलो। दोनों समीकरणों से अगर आप मान रखोगे तो मान रखने पर आंसर आएगा, मान रखने पर आंसर आएगा FO/UE। तो इसका फार्मूला बन जाता है FO/UE, FO/UE। और इसमें ट्यूब की लेंथ और इसमें ट्यूब की लंबाई L बराबर क्या होगी? दिमाग लगाओ, FO+UE, FO+UE होगी। यहां तक बताओ क्लियर है क्या? यहां तक बताओ क्लियर है क्या?
अगर क्लियर है तो आपको पता है निकटतम और अधिकतम वाला केस आएगा, रेडी रहो उसके लिए। चलिए तो हम करते हैं MP बराबर, या फिर चलो करते हैं केस 1। केस 1, निकटतम पर MP की गणना। तो भैया U बराबर UE मुझे निकालना है इस प्रकार की V बराबर DI। चलो फॉर्मूला करते हैं, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। 1/V की जगह क्या लिखूं, -D, माइनस 1/U की जगह UE निकालना है, बराबर 1/F की जगह FE। तो 1/UE का मान आ गया माइनस का 1/D प्लस 1/FE। फिर से माइनस में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परिमाण चाहिए 1/UE का परिमाण ले लिया, 1/D प्लस 1/FE। अतः MP का मान जो FO/UE था वो बन जाएगा FO इंटू 1/D प्लस 1/FE। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन अब क्या ही करें जीवन में, है तो है। ये है, ये कहां पर है, नियर पॉइंट पर, और आपको दिखेगा अगेन ये मैक्सिमम है, अधिकतम है। केस 1 मैंने कर लिया। केस 2 में दूर वाले बिंदु पर जब V बराबर इंफिनिटी हो तो बच्चों सॉल्व करके आंसर आएगा UE बराबर FE। UE बराबर FE आएगा, UE बराबर FE आएगा। और UE बराबर FE आएगा तो बच्चों आपको पता है MP का मान जो FO/UE था वो क्या बन जाएगा, वो FO/FE बन जाएगा, फोफी बन जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फार पॉइंट के लिए इतना हो जाएगा। और इसके लिए L का मान जो FO प्लस UE था वो क्या बन जाएगा, L का मान FO प्लस FE, FO प्लस FE। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चीज पे पूछे गए हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्यों? क्योंकि सर एक फॉर्मूला है FO/FE, एक फॉर्मूला है FO प्लस FE। तो आपको MP दे देता है या L दे देता है या दोनों दे देता है, पूछता है FO और FE बताओ। तो सोचो A प्लस B पता है, A/B पता है, तो A और B के मान निकाल लो। ये वो वाला क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे? A प्लस B का मान पता है, A/B का मान पता है, तो A B के मान निकालो। कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो। और इसके लिए ये वाला जो क्वेश्चन केस था बच्चों, क्या इसके लिए आप L बराबर कर पाओगे, FO प्लस UE, FO प्लस UE। अभी अपन ने किया था FO प्लस UE का मान DFE/D प्लस FE आता है बच्चों। हमने इससे पहले कर चुके हैं ये वाला काम। और आप चाहो तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो, इस समीकरण से आपको मिलेगा
QE का परिमाण बराबर DFE अपॉन D प्लस FE। वो भी आप देख सकते हो, वो अलग बात है कि मुझे तो नहीं देखना था, मुझे तो आगे बढ़ना था, लेकिन मैं कोने में ले जाके अगर इसे देखूं तो मुझे ऐसा दिखेगा। एक बार देख लो सब, क्योंकि अब क्वेश्चन की बारी है बस। ये फॉर्मूले भी होगा और एल भी हो गया। चलो मुझे बताओ, निकटतम वाले केस में दूरदर्शी में FE नियत रहे तो FO बढ़ाने पर क्या L बढ़ रहा है? FE नियत रहे तो क्या आपको दिख रहा है FO बढ़ाने पर L बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल। और FO नियत रहे तो आपको दिख रहा है FE बढ़ाने पर L बढ़ रहा है। FE बढ़ाने पर L बढ़ रहा है। क्या चमक रही है बात? तो इधर आगे टाइम पास कर लोगे, आपकी गणित अच्छी होगी तो कर लोगे यार, क्या है। चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। चलो इसके आगे, अच्छा क्वेश्चन तो शुरू से थे ना, चलो ध्यान दो। ये क्वेश्चन हो गया था खगोलीय दूरदर्शी। चलिए प्रयास करते हैं क्वेश्चन करने का। आवर्धन क्षमता दे रखी है 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो लेंसों, ओ हो, लेंसों के बीच की दूरी है, मतलब ये तो L है, L बराबर 45 है। फोकस दूरियां जो बात कर रहे थे वही निकाल दिया। सोच आवर्धन क्षमता दे रखी है, अगर नहीं कहा जाए तो आवर्धन क्षमता कौन सी होती है? अगर नहीं कहा जाए तो आवर्धन क्षमता कौन सी होती है? MP, दूर की पास, दूर, और MP दूर का मान कितना है? FO बटे FE। ये फार्मूला अपन को पता है, और इसका मान कितना दे रखा है? 8, समीकरण नंबर 1। और आपको पता है लेंस L का फॉर्मूला क्या होता है? दूर के केस में L क्या होता है? FO प्लस FE बराबर कितना दे रखा है? 45, समीकरण नंबर 2। बताओ ऐसा कौन सा इसमें जोड़ा है जिनका जोड़ 8 आए और गुणा 45 आए? सॉरी, इनका जोड़ 45 आए और बटे शटे 8 आए। 40 और 5 45 यार, सीधी सी बात है। FO बराबर 40 और FE बराबर 5, तो 40 बटे 5 8 होता है, 40 प्लस 5 45 होता है। आंसर खत्म। गणित भी लगा सकते थे, मैंने नहीं लगाई, मुझे लगा क्यों लगाऊं, तो ऑप्शन चेक कर लूंगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें जिनका जोड़ 45 है। ठीक है, तो देखो बात काम आई कि नहीं आई? कुछ नहीं दे तो क्या मानोगे? दूर मानोगे। ये PYQ था, ये PYQ था। आगे समझ में? देख लो फॉर्मूले चलो तो लिख ही लिए। चलिए तो देखो दूर वाला क्वेश्चन देखो, चलो रिवीजन करते हैं। हमने देखा फॉर्मूले आए थे MP के और L के। MP का फॉर्मूला और L का फॉर्मूला दूर के लिए ये होता है और ये होता है। देखो क्वेश्चन भी कर लिया।
है ना। एमपी का फॉर्मूला दूर के लिए, एमपी का ये होता है, एल का ये होता है, दोनों का यूज कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरदर्शक, चलो सोचो। फोकस दूरियां दे रखी है, अंतिम प्रतिबिंब इस पर जो न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये लो भैया, दो टाइप के फॉर्मूले थे, दोनों के प्रैक्टिस हो गई। दूर वाले की अभी हो गई और इसमें पास वाली की होगी। तो आवर्धन क्षमता का मान बताइए। तो एम पी नियर पॉइंट का आंसर एफ ओ इंटू क्या था, वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। फॉर्मूला याद होना पड़ेगा भैया। और तो क्या यही यार, बस मतलब तुम सोचो फॉर्मूले भी याद है ना तुम्हें, एक बार समझ लिया तुमने, बढ़िया। उसके बाद तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। चलो वैल्यू पुट करो। अभिदृश्यक का मतलब होता है एफ ओ, इसका मतलब है 100। तो एफ ओ की जगह 100 लिखो। 1 अपॉन नेत्रिका का मतलब है 10 प्लस डी का मान तो बोलने की जरूरत नहीं है, 25 होता है। 100 इंटू ये 50, इसका एलसीएम आ गया। 10 का भाग 50 में 5 बार गया, 25 का 2 बार गया, 50 से कटा 2 बार, 5 और 2 7 और दोनों 14। आंसर तो 14 आया प्लस का। ऑप्शन में तो माइनस दे रखा है यार। अब इस समस्या का समाधान तुम करो। फार्मूला तो मुझे पता है, इन नेगेटिव काहे आ रहा है। तो सर आप भूल जा रहे हो, ये तो आपने परिमाण लिखा था, परिमाण। ओरिजिनली तो फॉर्मूला नेगेटिव आया था। ओरिजिनली याद करो सर आप, एमपी का फॉर्मूला आया था एफ ओ इंटू, बाहर माइनस था सर, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो सर अगर ऑप्शन में दे रखा है नेगेटिव तो वो तो सही है ना सर। बस खत्म। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, कभी कभी, जो कि इसलिए मैंने क्वेश्चन लाया हूं मैं, बाकी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर कुछ भी आया आपको पता होना चाहिए। डेरिवेशन जिसको याद है, आपको डेरिवेशन रटना नहीं, आपको फॉर्मूले रटने। डेरिवेशन से आप क्या है कि तुरंत विश्वास कर गए कि हाँ सर सही बोल रहे हो आप। सोच बिना डेरिवेशन के तो कैसे मानता कि प्लस भी सही है माइनस भी सही है। इसलिए डेरिवेशन देखना आवश्यक है। अब रटो मत रटो, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला रट लो। ये लो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो। नली की लंबाई दे रखी है, आवर्धन क्षमता दे रखी है। अब देखो अभिदृश्यक की यानी कि एफ ओ दे रखी, पूछिए कहां दे रखा है इसमें कि आवर्धन क्षमता कौन सी है। नहीं दे रखी ना, मैंने आपको बताया, नहीं दे तो दूर की मानो, नहीं दे तो दूर की मानो। चलो दूर मान के सॉल्व कर लो फटाफट से। नली की लंबाई L बराबर 105 बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। आवर्धन क्षमता 20 बराबर एफ ओ बटा एफ ई। मुझे एफ ओ चाहिए, तो यहां से एफ ई की वैल्यू एफ ओ बाई 20 पुट कर दो। तो 105 बराबर एफ ओ प्लस एफ ई की जगह एफ ओ बटे 20 पुट किया, तो ये बन गया 21 बटे 20 एफ ई। 21 से कटा 5 बार और एफ ई की वैल्यू 100 आ गई। एफ ई की वैल्यू 100 आ गई। फर्स्ट ऑप्शन। देखो फिर से 2 बार प्रूफ किया मैंने अपनी बात को, जो मैंने बोला था। कुछ नहीं दे तो दूर मानो। फोफी का आंसर देखो, 2 बार क्वेश्चन आ गया। फो बटा फी, फो प्लस फी, फोफी। अब तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए।
चलो जल्दी बोलो और क्लास खत्म करेंगे फिर, कल ज़्यादा पढ़ा दिया था मैंने। चलो आज थोड़ा शांति देंगे आपके जीवन को। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। दूरदर्शी वाला ये क्वेश्चन बाकी है, दूरदर्शी वाला ये क्वेश्चन बाकी है। ये तो हो गया। चलो कोई ना, करते हैं इसको। तुम होमवर्क में करना 5 डिग्री वाला को, थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, ठीक है। चलो हम सिंपल सिंपल कर लेते हैं। दूरदर्शी में अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस का क्या सीन है वो निकालना है आपको। अब देखो लंबाई दे रखी है L बराबर 10, जो आपको पता है, कुछ नहीं दे रखा तो दूर वाला ही मानते हैं, FO FE है। और आवर्धन क्षमता MP बराबर 4 है, तो FO बटा FE है। तो ऑप्शन मिला के देख लो, जोड़ने पे 10 आए और बट्टे छठे पे 4 आए। मुझे लगता है 2 और 8 का कॉम्बिनेशन सही है, मतलब L1 L4। अभिदृश्यक यानी कि FO होना चाहिए 8 और FE होना चाहिए 2, तो अभिदर्शक होना चाहिए 8 यानी कि L4, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। 8/2 4 और 8 + 2 10, टाइम पास। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, एक एक्सपेरिमेंट टाइप का क्वेश्चन है, प्रयोगशाला वाला, टाइम पास, ठीक है। चलो फटाफट से करो। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO निकालनी है। FE दे रखी है 20। यार कितनी बार क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं दे रखा तो दूर वाला मानते हैं। MP दूर बराबर FO बटा फी। MP 10 दे रखा है, FO निकालना है बटा 20 और 200, आंसर 200। शर्म आ गई देख के। अबे सही है यार, क्या कर रहे हो यार, 1/200 क्यों बोल रहा है। ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन भी तुम होमवर्क में करके लाना, ये टफ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कॉमन सेंस से करोगे तो आ जाएगा। मैं आपको इतना बता दूं, ये दूरबीन लिख रहा है लेकिन ये दूरबीन का क्वेश्चन है ही नहीं। अभिदृश्यक लेंस द्वारा इमारत की बनने की ऊंचाई बताओ। अभिदृश्यक लेंस ऐसा होता है, इसकी फोकस दूरी 200 दे रखी है। इसको कितनी दूरी पर, 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, जिसकी हाइट यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 50 मीटर दे रखी है। तो इमारत की ऊंचाई निकालो। इसका जो इमेज बनेगा उसकी ऊंचाई निकालनी है। इसका इमेज बनेगा, दे रखो U दे रखा है, F दे रखा है। अगर आपने M निकाल लिया तो M होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में दूरबीन का कोई काम ही नहीं है। ये एक सिंपल लेंस वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी बढ़िया लैंग्वेज में दे रखी है कि अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। आप करना, आपको मजा आएगा। इसमें U दे रखा है, F दे रखा है, तो आपको M निकालना सिखाया मैंने। U और F की टर्म में F/U - F, आप उससे M निकाल लेना और M को ये लिख लेना। हाइट ऑफ इमेज आपको चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 50 और ये आपको चाहिए। मुझे लगता है कि हो जाएगा, है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, उसको पढ़ना मजा आएगा। दूरबीन का कोई काम ही नहीं है, लेकिन पागल बनाया, बड़ा मजा आया।
तो ये तो मैंने बता दिया, कर लेना पूरा, टफ क्वेश्चन था भले, लेकिन और ये क्वेश्चन दिमाग लगा लेना, ठीक है। चलिए, चंद्रमा ने नेत्र पर इतना कोण बनाया, मतलब थीटा नॉट दे रखा है। प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण थीटा निकालना है। अभिदृश्य की फोकस दूरियां दे रखी है, FO दे रखा है, FE दे रखा है। तो मैग्निफिकेशन पावर ये होता है दूर, अब चंद्रमा दूर है तो FO बटे FE बटे बराबर FO मतलब 100 बटा FE 2 बराबर 50। और हमें पता है कि MP का मान होता है थीटा बटे थीटा नॉट। नेत्र पर थीटा नॉट की वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो थीटा बराबर कितना बन जाएगा, 50 गुणा 0.5, 25 डिग्री। समझ लेना, वही काफी है मेरे लिए। फोफी वाला फिर से क्वेश्चन, लेकिन पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें MP को लिखना पड़ रहा है थीटा बटे थीटा नॉट, क्योंकि कोण दे रखे हैं। सॉल्यूशन करोगे समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलिए, बाय बाय।